जय महादेव। दर्शकों आज हम लोग बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन पर। आपको पता है कि लंबे समय से मंगल कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहा था, लेकिन 1 जुलाई को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है और सिंह राशि में वह 19 अगस्त 2023 तक गोचर करेगा। तो आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे मंगल जो पराक्रम ऊर्जा का मूल है, मंगल जो साहस का मूल है, मंगल जो आपके कर्मठता अनुशासन का मूल है, वह सिंह राशि में जाकर मेष से मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए कैसा सिद्ध होगा। तो आइए और विलंब न करके हम लोग सीधे आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए मंगल उनकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेगा। निश्चित रूप से किसी भी पापग्रह का राशि से पंचम बैठना बहुत लाभकारी नहीं कहा जाएगा, लेकिन राशि का अधिपति होकर मंगल जब सिंह राशि में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपको मानसिक शारीरिक ऊर्जा का जहां अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वहीं पर आपके पूर्व के किए हुए कार्यों का उल्लेखनीय लाभ भी मिलेगा। ऐसे हमारे दर्शक जो लंबे समय से किसी कार्य में बाधा के कारण असफल रहे हैं, उनके मार्ग का बाधा समाप्त होगा और नई ऊर्जा और उमंग के साथ वह कार्य का प्रारंभ करेंगे और कार्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो निश्चित रूप से सिंहस्थ मंगल आपके लिए परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगा। लंबे समय से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? आप नियमित रूप से बजरंग बाण का एक पाठ प्रारंभ करिए। आपको निश्चित रूप से अपेक्षित जहां लाभ मिलेगा, वहीं पर जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें नौकरी में सफलता भी मिलेगी। आर्थिक रूप से भी सिंहस्थ मंगल आपके लिए योगकारी परिणाम प्रदान करने वाला निश्चित ही सिद्ध होगा। मेष राशि के सभी दर्शकों को मंगल के इस गोचर का लाभ लेने के लिए उन्हें प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और लाल पुष्प अर्पित करने के बाद लड्डू प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के सभी दर्शकों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से लाभकारी नहीं कहा जाएगा। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य से पीड़ा जहां हो सकती है, वहीं पिता से वैचारिक समानता का अभाव भी उत्पन्न हो सकता है। यदि आप भूमि अथवा भवन खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी से जांच परख कर ही खरीदिएगा, अन्यथा आपका सौदा खटाई में जहां पड़ सकता है, वहीं विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सिंहस्थ मंगल आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं कहा जाएगा, मुख्य रूप से पारिवारिक सुख के लिए। परिवार के सभी सदस्यों से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और विशेष रूप से अपने से बड़े लोगों से आपको थोड़ा मनमुटाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सिंहस्थ मंगल एक कार्य के लिए विशेष उपयोगी कहा जाएगा, उसे कहा जाता है उन्नति। यदि लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो निश्चित रूप से सिंहस्थ मंगल आपके लिए सहायक होगा। यदि लंबे समय से किसी अवरोध के कारण कोई मुख्य कार्य लंबित था तो उसे होने की पूरी संभावना कही जाएगी। मंगल के सिंहस्थ गोचर का लाभ लेने के लिए प्रत्येक शनिवार और सोमवार को आपको भगवान शिव के शिवालय जाकर दूध से अभिषेक करना चाहिए और
ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का एक माला अवश्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल जब गोचर करेगा तो निश्चित रूप से यह आपके लिए पराक्रम बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, यह आपको सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा, रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराने वाला सिद्ध होगा और आपको अचानक लाभ की स्थिति दिलाने वाला भी सिद्ध होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, यह भाई बहनों से मानसिक मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न कर सकता है और साथ ही साथ तेज वाहन चलाने पर थोड़ी चोट-पोट लगने की भी संभावना कही जाएगी। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर का दर्शन करना चाहिए और भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल दान करना चाहिए। स्त्रियां सिंदूर दान नहीं करेंगी, फूल का दान व लाल फूल अर्पित करें। तत्पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि, आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा मंगल मिश्रित फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। एक तरफ यह जहां आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति प्रदान करेगा और आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास को सार्थक और सफल बनाएगा, वहीं यह पारिवारिक माहौल को खराब कर सकता है। क्रोध में आकर आप परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अचानक निर्णय में हानि भी उठानी पड़ सकती है, अर्थात जोखिम भरे कार्य में आपको नुकसान हो सकता है। मंगल के इस गोचर के नकारात्मक परिणाम को समाप्त करने के लिए आपको भगवान भास्कर को नियमित जल देना चाहिए और बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि, आपके राशि पर गोचर कर रहा मंगल आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी स्थिति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। भाग्य के परम सहयोग के कारण जहां आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, वहीं नवीन कार्य का अवसर भी मंगल प्रदान करेगा और बिना संसाधन के भी आप कार्य कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। मित्रों और परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग पाएंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको यह मंगल कराएगा। नौकरी में प्रोन्नति और बेरोजगार जातकों को नौकरी का अवसर प्रदान करेगा। मंगल को और मजबूत बनाने अर्थात मंगल के इस गोचर का लाभ लेने के लिए आपको प्रतिदिन सुंदर कांड का कम से कम 11 चौपाई का अवश्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के हमारे दर्शकों के लिए सिंह राशि में गोचर कर रहा मंगल निश्चित रूप से लाभकारी नहीं कहा जाएगा। एक तरफ जहां यह मन में अवसाद की स्थिति उत्पन्न करता है, वहीं पर असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। आप देखेंगे कि जो कार्य आप एक बार में कर लेते थे, मंगल के सिंहस्थ गोचर में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। आपको बार बार लगेगा कि कहीं असफल न हो जाए। संशय की स्थिति जहां उत्पन्न कर सकता है मंगल, वहीं आपके खर्चे को बढ़ाकर आर्थिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ साथ असंतोष भी मंगल देगा। जीवन साथी से अथवा आपके प्रेममय जीवन को भी यह बाधित कर सकता है। इसलिए मंगल के सिंहस्थ गोचर की अवस्था में स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण रखना जहां आवश्यक है, वहीं विनम्रता भी अवश्य बनाए रखना होगा। मंगल के इस नकारात्मक गोचर को सुखद बनाने हेतु आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य करना चाहिए तथा प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार के दिन निकट के हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लड्डू प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के हमारे दर्शकों के लिए मंगल का एकादश भाव में गोचर विशेष रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला
कहा जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से न केवल आपको अच्छा परिणाम देगा, अपितु नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा। आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से आपको लाभ देने का कार्य करेगा। हाँ, यहां सिंहस्थ मंगल के गोचर की अवस्था में अपने संतान से निश्चित रूप से मित्रवत व्यवहार रखिएगा, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एकादश के मंगल के गोचर पर और बेहतर परिणाम लेने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको निश्चित रूप से प्रतिदिन सुंदर कांड का कम से कम 5 चौपाई का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों के लिए राशि से दशम भाव में दिग्बली गोचर चातुर्दिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। सिंह राशि में गोचर करने वाला मंगल आपके अंदर नई उमंग एवं ऊर्जा का संचार करेगा। सिंहस्थ मंगल का गोचर बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। लेकिन यदि आप नौकरी कर रहे हैं, किसी कारणवश आपका लंबे समय से प्रमोशन बाधित हुआ है, तो इस समय आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, सफलता सुनिश्चित कही जाएगी। नौकरी के लिए जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी यह स्वर्णिम समय कहा जाएगा। मंगल के इस सुखद गोचर को और अनुकूल बनाने के लिए नियमित रूप से आपको बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करना चाहिए। धनु राशि, आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाला मंगल जहां आपको आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी सफलता देगा, लेकिन मानसिक रूप से यह थोड़ा स्थिति को खराब कर सकता है। संतान की अस्वस्थता भी चिंता का कारण बन सकती है। भावनात्मक रूप से थोड़ी दुर्बलता भी उत्पन्न हो सकती है और इस समय जोखिम लेने पर निश्चित रूप से आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए सिंहस्थ गोचर की अवस्था में आपको प्रत्येक कार्य को सावधानी पूर्वक निश्चित रूप से करना चाहिए और नियम से सोमवार एवं शनिवार के दिन निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए और पंचमुखी हनुमत कवच का यदि पाठ कर सकें, एक पाठ, तो निश्चित रूप से सिंहस्थ मंगल का बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए भूमि भवन के लिए यहाँ पर सिंहस्थ मंगल का गोचर विशेष रूप से लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पीड़ादायी जरूर है। तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा, अन्यथा चोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी पार्टनर के यदि साथ काम करते होंगे तो निश्चित रूप से उससे विवाद की स्थिति भी मत उत्पन्न करिएगा, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। तो इस मंगल के इस गोचरीय अवस्था का लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात बजरंग बाण का कम से कम 3 पाठ अवश्य करना चाहिए और शनिवार एवं मंगलवार के दिन निकट के हनुमान मंदिर जाकर भगवान बजरंग बली को चमेली का तेल और सिंदूर अवश्य दान करना चाहिए। स्त्रियां सिंदूर दान नहीं करेंगी, लाल पुष्प अर्पित कर सकती हैं। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल शारीरिक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से निश्चित रूप से सुखद परिणाम प्रदान करने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए और आपके ऐसे कार्य जो किसी स्त्री पर आधारित हैं, उसके लिए उचित नहीं कहा जाएगा। इसलिए मंगल के सिंहस्थ गोचर के समय आप अपने जीवन साथी का पूर्ण सम्मान करें और उनकी राय प्रत्येक कार्य में अवश्य लेने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि निरुद्देश्य यात्रा या मौज मस्ती के लिए यात्रा करने से थोड़ा बचना चाहिए आपको।
आपको प्रतिदिन सिंहस्थ मंगल के गोचरी अवस्था को सकारात्मक बनाने के लिए रामचरितमानस के 11 चौपाइयों का नियमित पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर साबुत का अवश्य दान करना चाहिए। मीन राशि, आपके लिए मंगल चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ आपको यह मंगल जहां निरोगता प्रदान करेगा, वहीं कार्य के प्रत्येक बाधा को समाप्त भी करेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कहीं किसी कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन का कोई मामला है या लंबे समय से किसी मामले में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो वह निश्चित रूप से जहां सुलझेगी, वहीं अदालत से भी आपको सुखद सूचना अर्थात विजय की सूचना प्राप्त हो सकती है। मंगल यहां आपके अंदर नई साहस, नई ऊर्जा का संचार करेगा। आर्थिक क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय सफलता प्रदान कराएगा। आपको पूरे मंगल के सिंहस्थ गोचर की अवस्था तक नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ नियम से करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को निकट के हनुमान मंदिर जाकर लड्डू प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप सभी दर्शकों के सिंहस्थ मंगल सुखद एवं आनंदमय परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध हो, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद।